गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस क्लियर आ रही है क्या, एक बार बताना जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, थैंक यू अमित। गुड मॉर्निंग रवि। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास शुरू करते हैं। चलिए बच्चे, क्लास शुरू करते हैं। साउंड और स्क्रीन क्लियर है क्या आपके आगे? बता दो मुझे एक बार, साउंड और स्क्रीन क्लियर है क्या? ओके, थैंक यू रवि। मुझे टाइम से ज्वाइन किया करो, टाइम हो चुका है। देखो टाइम, देखो आप खुद चेक कर लो। 8:30 की क्लास है, तो हमें ऑनलाइन ही तो ज्वाइन करना है। क्या हम 8:30 का ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते क्या, ये जो इतना टाइम लगा रहे हैं युवराज? यस सर, थैंक यू बच्चे। चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की।
चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, द एक्सिस ऑफ डाइपोल निकालना है, एक्सिस ऑफ डाइपोल निकालना। कल ये टॉपिक करवाया था लेकिन साउंड और कुछ अदर इश्यू हुए थे नेटवर्क के रिगार्डिंग, उसकी वजह से ये टॉपिक नहीं हो पाया था कल अच्छे से। ऑन ए डिस्टेंस इज सेंटर टू एक्स, एक्स डिस्टेंस में निकालना है। मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस ले ली जिस पर मैंने एक चार्ज यहाँ पर प्लेस कर दिया -q। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा था, डाइपोल के लिए वो पॉइंट होता है, यहाँ पर मैंने एक चार्ज कर दिया q। ठीक है, देन मुझे निकालनी कहाँ पर है, इस p पॉइंट पर निकालनी है। इस p पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बाय डाइपोल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है मेरे पास, x है, ये l है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास क्या l है। जैसा कि हमें पता है कि p इज इक्वल टू q, q टू l, डाइपोल यही है, 1l ये होता है, 1l ये होता है, मतलब टोटल 12। देन क्लियर है, हमें निकालनी है इस o से इस p तक के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि x है। ये चार्ज क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड चार्ज है। फर्स्ट चार्ज के रिस्पेक्ट में p पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कौन सी होगी, E1 होगी, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरी, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो। देन अब इस सेकंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो मेरी ये होगी, जो कौन सी होगी, E2 होगी। देन E2 is greater than E1, E2 is greater than E1, so E net is equal to E1 E2 minus E1। क्लियर है, यही मेरे पास क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर मैं E1 की बात करूं यहाँ, अगर मैं E1 की बात करूं तो मेरे पास E1 क्या आएगा, मेरे पास E1 क्या आएगा, अगर मैं इस E1 की बात करूं तो मेरे पास E1 क्या आएगा, देखो क्या आएगा E1, इसके केस में निकाल रहा हूं। क्लियर है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेजर होगी, तो एक तो मेरी यहां से O से लेके P तक की डिस्टेंस तो मेरी क्या है, x है, और Q से लेके O तक की डिस्टेंस मेरी क्या है, L है। तो नेट डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस L, मेरी नेट डिस्टेंस हो चुकी है। चार्ज मेरे पास है Q है, तो क्या आएगा, K Q x प्लस L की होल स्क्वायर। क्लियर है, E2 निकालूंगा मैं, E2 निकालूंगा, चार्ज तो मेरे पास यही था K Q। नीचे की डिस्टेंस देखते हैं, मुझे निकालनी है इसके बीच की डाइपोल। क्लियर है, तो डिस्टेंस भी इसके बीच की आएगी। नेट मेरे पास x है O से लेके, और O से लेके Q तक मेरे पास L है, तो x माइनस L हो जाएगी ना, तो x माइनस L की होल स्क्वायर। क्लियर है, सो ई नेट मेरे पास क्या आएगी, E2 माइनस E1, E2 मेरे पास ये है के क्यू अपॉन में x माइनस एल की होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में x प्लस एल की होल स्क्वायर। क्लियर है, मेरे पास यही आएगी। ठीक है, मैंने इसमें क्या ले लिया, के क्यू मैंने इसमें कॉमन ले लिया, अंदर मैंने क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया। ठीक है, x माइनस एल की होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस एल की होल स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई चली जाएगी, x प्लस एल की होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल की होल स्क्वायर। आई एम क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबका, मुझे बता दो भी यहाँ तक क्लियर है क्या, एक बार कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो फटाक से।
पंकज यस सर। अमित यस सर। बाकी बच्चे कहाँ हैं? सभी का कमेंट आना चाहिए मेरे पास अभी जस्ट। अनीता, अरमान, चंद्रमोहन, मुकेश, पुष्पा, सौरभ, रवि। रिपीट कर दूंगा रवि, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक फिनिश होते रिपीट होगा। बाकी बच्चे कहाँ हैं? युवराज, राहुल, प्रियांशु। ओके, हमें क्या करना है, इसकी होलोट स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। ठीक है, देखो था क्या मेरे पास, ये था के क्यू मेरे पास है, कॉमन था के क्यू। ठीक है, मुझे उसका फॉर्मूला अगर मैं करूं तो मेरे पास देखो क्या चीजें दी हुई है, एक्स प्लस एल की होल स्क्वायर है। तो एक्स की स्क्वायर प्लस एल की स्क्वायर प्लस 2 एक्स एल माइनस, माइनस में देखो क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस एल की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर -2 एक्स एल। क्लियर है? नीचे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, नीचे देखो, नीचे अगर मैं लिख दूं तो इन दोनों के स्क्वायर एक साथ लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक्स माइनस एल, एक्स माइनस एल और एक्स प्लस एल, इस पूरे की स्क्वायर लिख दी मैंने, इसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लग जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस को अंदर लेके जाऊं मैं, देखो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर +2 एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर +2 एक्स एल, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक्स की स्क्वायर माइनस एल की स्क्वायर की स्क्वायर, इससे ये मर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मर गया। बचा क्या मेरे पास, के क्यू, के क्यू 2 ये 4 एक्स एल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्लियर है? के क्यू को अंदर ले जाओ बच्चे। ठीक है, 4 एक्स एल के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो मैं इस के जो 4 एक्स है उसको कैसे लिखूं, 2 एक्स के क्यू 2 एल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इतने का क्या बनता है, इतने का क्या बनाया था मैंने, शुरुआत में मैंने लिखा था, फर्स्ट फॉर्मूला मेरा यही था। देखो क्या था, क्यू P पी इज इक्वल टू 2 QL, यही तो थी मेरी। इसका मतलब ये चीज तो मेरी डाइपोल है, डाइपोल की वैल्यू यही थी। तो मेरे पास क्या आ गया, ई नेट क्या आया मेरे पास है, ई नेट मेरे पास आया 2KPX अपॉन में एल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर की होल स्क्वेयर। ठीक है, एक चीज देखो आप, अगर मैं ले लूं जो एक्स है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस थी मेरी, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की थी, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करूं मैं, वापस उसी डायग्राम पे जा रहा हूं। अब जो एल है वो तो मान लो कितनी है, 5 मिलीमीटर है, और एक्स है
वो क्या है 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर और मिलीमीटर में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो एक्स तो मैं कितनी दूर ले सकता हूँ वो तो मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन एल और वो तो मैं यहाँ पे क्या लेके चलूंगा, फिक्स ही लेके चलना पड़ेगा मुझे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिजल्ट ये निकलेगा कि जर्नली एक्स ग्रेटर देन एल, तो सो एल स्क्वेयर टेंड्स टू 0। नाउ ई नेट मेरे पास क्या आएगी, 2 k p एक्स अपॉन में एक्स की 4 से कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी क्या मेरे पास 2 k p एक्स तो मेरा कैंसिल आउट हो चुका है, अपॉन में एक्स की पावर 3, अपॉन में एक्स की पावर 3। सो ये क्या मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये तो मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो ई नेट मेरा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या आएगा 2 k डाइपोल मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन में एक्स की क्यूब। ये किसके अकॉर्डिंग है, बाई अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एक्सिस के, एक्सिस के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट क्या निकला है, ये निकला है। यहां से एक चीज शो हो रही है आपके आगे, क्या चीज शो हो रही है, देखो ये था मेरा ई नेट, मेरे पास तो यही आया, अभी अभी मैंने निकाला है क्या 2 k p अपॉन में एक्स की क्यूब। ये तो मेरा क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ डिस्टेंस के, यही तो चीज है, यही चीज है। तो इसी से रिजल्ट क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, फील्ड डाइपोल का निकलेगा, मतलब डाइपोल फील्ड है उसका निकलेगा। डाइपोल फील्ड होती क्या है, मेरी डाइपोल फील्ड की डेफिनेशन क्या दी है साइंटिस्ट ने, कि इट इज द स्पेस अराउंड द डाइपोल in which the electric effect of the dipole can be experienced, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड। रिजल्ट क्या आएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस के। रिपीट कर देता हूँ सारा का सारा मैं टॉपिक पूरा, देखो मुझे निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एक्स एक्स, अकॉर्डिंग टू एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं कहा इसने, अकॉर्डिंग टू एक्सिस का है, ठीक है, एक्सिस निकालनी थी। एक्सिस निकालने के लिए मैं अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस लूंगा, मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, अकॉर्डिंग टू मैं क्या लूंगा, एक्स एक्सिस लूंगा, अकॉर्डिंग टू मैं एक्स एक्सिस लूंगा, मैंने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लिया। देन आप देखोगे क्या कि मैंने जो क्यू चार्ज लिया है, जो एक मैंने क्यू चार्ज लिया, इस क्यू से जो सेंटर था ओ वहां तक की डिस्टेंस क्या मेरी एल है, और सेकंड जो मैंने क्यू चार्ज लिया वहां से सेंटर तक की डिस्टेंस मेरी क्या है, कौन सी डिस्टेंस है मेरी सेंटर तक है, एल है, ठीक है। और सेंटर से लेके एक मैंने आउटसाइड एक पॉइंट लिया पी, वहां तक की डिस्टेंस मेरी क्या है, एक्स है। तो मुझे पता चला कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं आऊं तो मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, क्योंकि काफी ज्यादा लंबी डिस्टेंस पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लंबी डिस्टेंस पे लगेगी। तो रिजल्ट क्या निकलेगा मेरा वहां पर, कि कम होगी। दूसरी मेरी बिल्कुल नजदीक से लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा कि E2 मेरी ग्रेटर देन है E1 से, तो नेट मेरी क्या आएगी E2 माइनस E1 आएगी, नेट तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आगे बढ़ेंगे,
तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 मेरा कहां से है, E1 तो मेरा इस पॉइंट से शुरू होगा, इसके केस में निकलेगा, तो यहाँ तक की यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी क्या l है, तो नेट डिस्टेंस मेरी क्या होगी, x प्लस l होगी। क्लियर है, उसी केस में x माइनस l हो जाएगी क्योंकि वो नजदीक जा रहा है। क्लियर है, दोनों को मैंने पुट किया इक्वेशंस में। ठीक है, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया डायरेक्टली, एलसीएम लेने के बाद मैंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया मैंने। क्लियर है, नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी स्क्वायर थी और इसकी स्क्वायर थी, दोनों की स्क्वायर मैं बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। देन ये चीज मेरा ऑलरेडी फॉर्मूला खुल कर इस माइनस को मैं अंदर ले गया और कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद बचा क्या, के क्यूब इंटू 4xl अपॉन में यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, 4xl अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज मेरी आ जाएगी नीचे। कोई ना, करता हूँ मैं पुष्पा, दोबारा इतना एक छोटी सी कंसेप्ट दोबारा कर दूंगा। ठीक है, इस चीज को मैं अंदर ले गया, अंदर लेने के बाद मैंने इसको फैक्टर कर दिया क्योंकि मुझे डाइपोल चाहिए था, डाइपोल के लिए इतना फॉर्मूला बनाना पड़ेगा मुझे, इसी में से मैंने फॉर्मूला बनाया है और डाइपोल की वैल्यू रखी, डाइपोल का की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पी। ठीक है, यहाँ पर के था मेरा, जर्नली मैंने क्या देखा कि एक्स है वो बहुत बड़ा है, किससे, एल से। ठीक है, एल तो मेरा बिल्कुल छोटा सा, एल तो मेरा वहां पे क्या एक मिलीमीटर में है, और एक्स मेरा क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां पर क्या फील किया, मैंने फील किया कि ये तो जर्नली जीरो के इक्वल जैसा है, इसके रिस्पेक्ट में तो, इसके रिस्पेक्ट में तो क्या ये जीरो के इक्वल जैसा है, तो इस वजह से मैंने एल को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और जर्नली आगे छोटी सी कैलकुलेस अप्लाई की जो हम थर्ड फोर्थ में करते हैं वो। जस्ट अभी रिपीट करता हूँ पुष्पा, देखो, एक तो मैं यहां से लेके यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ, लंबी डिस्टेंस है काफी ज्यादा, जितनी डिस्टेंस लंबी होगी उतनी ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। क्लियर है, तो मेरी E1 तो मेरी क्या होगी, ये होगी, यहां से लेके यहां तक मेरी डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, तो E2 माइनस E1 हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट है। ये इलेक्ट्रिक है फील्ड डाइपोल का टॉपिक है, ये इसी के अकॉर्डिंग क्लियर होता है। ठीक है, जल्दी से बता दो, यहाँ तक कोई डाउट है तो फिर आगे वाला टॉपिक शुरू करते हैं। सिमरमोहन समझा नहीं आपका? ओके, लास्ट पेज वापस लेके आता हूँ बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। गोविंद, आपकी बात समझा नहीं, क्लियर यू। ओके, क्लियर है, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी मैं बैकअप दे रहा हूँ क्लास का। ठीक है, ये सारी क्लासेस है वो एक एक दो दो दिन में सारी इकट्ठी सबमिट करके प्ले लिस्ट दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, वो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको, वहाँ बैकअप मिल रहा पूरी की पूरी क्लासेस का। ठीक है, थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक है वो लेंथी है, ठीक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन हो जाएगा, टॉपिक भी इजी है। ठीक है, एक बार ये टॉपिक पकड़ लिया तो वो भी पकड़ लोगे। क्लियर है, हमें निकालना क्या है, इक्विटोरियल लाइन पर निकालना है, या मैं बोलूं परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, चलिए मैं परपेंडिकुलर ही मान लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है, मैंने माइनस क्यू ले लिया,
प्लस क्यू ले लिया, दोनों साथ चार्जेस ले ली, मिड पॉइंट इसका ले लिया मैंने, कोई भी मान लो मैंने बी ले लिया मिड पॉइंट इसका। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी क्या थी, एल थी, ठीक है, एक्स लिख लिया, एल थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस क्या थी, एल थी। इसने कहा एक एक्स डिस्टेंस में निकालना है, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट सपोज कर दिया, यहाँ पर पॉइंट सपोज किया, इस पॉइंट पर मुझे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, जो कि ए पॉइंट है, जिसे परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्लियर है, ये डिस्टेंस मेरे पास थी क्या, एक्स थी। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जाएगा वो मेरा इस साइड जाएगा, यहां से लेके वो डाइपोल मेरा इस पॉइंट पर मैच होगा, डायरेक्टली तो होगा ही नहीं, क्लियर सी बात है। अब यहां से जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल जाएगा, जो मेरा डाइपोल जाएगा वो स्ट्रेट भी तो जाएगा मेरा, कुछ पार्ट मेरा स्ट्रेट भी तो जाएगा। अब कुछ पार्ट स्ट्रेट जाएगा तो कुछ पार्ट क्यू की ओर भी जाएगा, क्योंकि चार्ज अपोजिट था मेरा, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव था इस साइड, चार्ज नेगेटिव था मेरा, तो कुछ इस साइड भी तो मेरा मैच होएगा, कुछ इस साइड भी मेरा मैच होएगा, तो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से जाएगा, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या जाएगा, इस साइड में होगा। क्लियर है, मतलब कुछ डाइपोल मेरा स्ट्रेट जाएगा और कुछ डाइपोल मेरा बेंड हो जाएगा, डबल डाइपोल निकलेगा इसमें, ये चीज ध्यान रखोगे। तो नेट डाइपोल निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। मान लो ये एंगल कितना था, थीटा था, इसी के अकॉर्डिंग ये एंगल भी थीटा है, कि जितना ये जाएगा उतना ही यही आएगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज में तो, ठीक है। E2 मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रही है, E2 तो मेरी ऊपर के अकॉर्डिंग जा रही है, E1 मेरी नीचे आ रही है, E1 मेरी नीचे आ रही है। अब नेट निकालना है मुझे, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल के अकॉर्डिंग मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बताई थी ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया था कि जो मिड में निकलती है, जब दो अलग अलग डायरेक्शन हो तो क्या होगी, मिड में निकलेगी। कहाँ निकलेगी, मिड में निकलेगी, ठीक है। यहां पर क्या होगी, ई नेट होगी, ई नेट होगी। क्लियर है, तो ये एंगल मैंने यहाँ थीटा सपोज किया, ये एंगल मैंने यहाँ पर थीटा सपोज किया। एंगल की केस अलग है, वो बाद में आएगा अपना एंगल, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ तक देखो डायग्राम समझ में आया क्या, ठीक है, डायग्राम समझ में आया क्या। ठीक है, आगे बढ़े, देखो दिस डिस्टेंस इज एल, सपोज कर लिया हमने, और ये डिस्टेंस मैंने क्या ले ली, आर ले ली, सपोज है जस्ट, न कि मैंने इन डिस्टेंस को मैंने लिया, इनका कोई लॉजिक नहीं है दोनों का, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना किसमें है, सिर्फ और सिर्फ इस एक्स के केस में निकालना है, सोल्व करने के लिए मैंने जस्ट लिया है। तो E1 मेरे पास क्या आएगा, E1, E1 मेरे पास क्या आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यही आएगा ना। देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस E1 तो मेरा ये आ रहा है, डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है, लेकिन मुझे तो आर चाहिए ही नहीं, मुझे तो आर चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए क्या, एक्स और एल के केस में चाहिए, क्योंकि एक्स और एल था मेरे पास, तो मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे तो एक्स और एल के केस में चाहिएगा। तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं इस आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी, और इसको मैंने सी ले लिया, ए बी सी ट्रेंगल है, उसके अकॉर्डिंग मैं निकाल सकता हूँ, क्या आएगी मेरे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट, यही आएगी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे पास रिजल्ट यही आएगा। तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन में एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो E1 मेरी याद आ रही है, E2 मेरी याद आ रही है, मतलब एज वेल एज सेम ही है, एज वेल एज सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी तो मैंने एक्स एल के केस में ले रखा है, एल के केस में ले रखा है, सेम एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं, एल नहीं है, यहाँ आ रहेगा, ठीक है, आ रहेगा यहाँ सपोज किया हुआ है, ठीक है, आ रहेगा, तो सेम एज इट इज होगा, सेम इसी तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी, मतलब E1 और E2 मेरी इक्वल है, E1 और E2 मेरी इक्वल है। अब बात निकालनी है सिर्फ और सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब उसके लिए मैं देखो
जो ये चीज है ना, सिर्फ इतना एरिया है। मैं जहां पेन मेरा चल रहा है, देखो पेन का ही जो निब चल रही है उस एरिया को मैं जूम करूंगा, जूम करके एक जगह लिखा बनाऊंगा मैं। देखो मैंने उस चीज को क्या कर दिया, जूम कर दिया। ये मेरे पास कौन सी थी, E2 थी, ठीक है, E2 थी। ये मेरे पास कौन सी थी, E1 थी, E1 थी। मेरे पास ये कौन सी थी, E नेट थी, E नेट, E नेट थी मेरे पास। क्लियर है। मैंने क्या देखा, अब इसके केस में क्या बनेगा, देखो, अब देखो इस नीचे वाले के केस में क्या होगा, एक साइन थीटा मेरा यहां बनेगा, साइन थीटा अकॉर्डिंग टू यहां बनेगा मेरा, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ई साइन थीटा हो गया मेरा, ई साइन थीटा, ई कोस थीटा, ई कोस थीटा हो गया। कल वाले में क्या हो रहा था, कैंसिल आउट हो रहा था मेरा ई साइन थीटा, ई कोस थीटा, कहीं ना कहीं कोस थीटा मेरा कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि बोथ आउट साइड बन रहा था मेरा कोस थीटा। अब देखो दूसरी साइड, यहां देखो, इसके केस में यहां साइन थीटा बनेगा, ई साइन थीटा होगा, ई साइन थीटा मेरा यहां पर बनेगा, ठीक है। इसका ई कोस थीटा मेरा यहां बनेगा, ई कोस थीटा। तो मिरर एलिमेंट तो साइन थीटा ही हुए, मिरर एलिमेंट तो साइन थीटा है, अपोजिट है क्योंकि ऊपर बन रहा है और नीचे बन रहा है। तो मिरर एलिमेंट तो मेरा क्या है, साइन थीटा है। तो ई नेट मेरे पास क्या होगी, ई नेट, ई नेट मेरे पास क्या होगी, ई नेट होगी मेरे पास एक और दो, मतलब टू ई कोस थीटा, टू ई कोस थीटा होगी। क्लियर सी बात है। अब देखो टू मेरे पास एज इट इज है, के क्यू मैंने ये वैल्यू रख रहा हूं सारी की सारी, के क्यू अपॉन में एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इंटू कोस थीटा। कोस थीटा इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग निकाल सकता हूं मैं कोस थीटा, ठीक है, एबीसी ट्रेंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रेंगल एबीसी देखो, ट्रेंगल एबीसी, कोस थीटा मेरे पास क्या आएगा, कोस थीटा, थीटा मेरा ये है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, एल अपॉन में आर, एल अपॉन में आर, ठीक है। एल की वैल्यू मुझे चेंज करनी नहीं है, एल तो मेरे पास एज इट इज रहेगा। आर की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। क्लियर है। तो इसका मतलब यहां पर मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो ई नेट मेरे पास क्या आएगा, टू के क्यूब अपॉन में एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एल अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। मतलब क्या है कि ये पावर क्या है, हाफ है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, वन पावर ये हाफ ही है तो 3/2 हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो 2 k q l अपॉन में एल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इसको लिखो k q2l, k q2l एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन इसकी पावर क्या है, 3/2। क्लियर है, 3/2। इस चीज को क्या लिखा था मैंने, डाइपोल होता है ये, पी यही तो था डाइपोल। तो रिजल्ट क्या आएगा, के पी, के पी अपॉन में एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। क्लियर है। मैंने देखा कि अब देखो ये डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस को मैं किलोमीटर पे ले गया, किलोमीटर की ऊंचाई पे ले गया, किलोमीटर की ऊंचाई पे मैंने देखा तो ये तो मुझे क्या दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल ही नए के बराबर दिखाई दे रहे थे। किलोमीटर की ऊंचाई पे डिस्टेंस ले गया तो ये तो मुझे क्या दिखाई दे रहे थे, नए के बराबर दिखाई दे रहे थे। जैसे मान लो एक पूरा बड़ा क्लास का बोर्ड, आपकी क्लास का जो व्हाइट बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर एक चींटी आ गई, वो चींटी क्या कर रही है, बीच में खड़ी है, वो देख रही है इधर उधर। उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, पूरा का पूरा बोर्ड ही है, पूरी अर्थ पूरी सरफेस है, वो बोर्ड ही दिखाई दे रही है जहां तक उसकी नजरें जा रही है। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा, जर्नली जर्नली x ग्रेटर ग्रेटर देन l, सो
एल टेंड्स टू 0। क्लियर है? तो ई परपेंडिकुलर मेरा क्या आएगा, बाइसेक्टर मेरा क्या आएगा, के पी अपोन में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? तो के पी एक्स 3/2 इंटू टू, टू से टू पावर कैंसिल आउट होगी, पावर बची क्या, के पी अपोन में एक्स की क्यूब। क्लियर है? अब मैं इसकी अगर वेक्टर क्वांटिटी निकालूं परपेंडिकुलर केस में, वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में निकालूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, के पी अपोन में एक्स की क्यूब। माइनस आया मेरा, माइनस क्यों आया, आप एक चीज देखोगे माइनस क्यों आया, वापस डायग्राम पे जाओगे, ये तो मेरे पास है क्या है, एक है डाइपोल की है, और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की है, दोनों क्या है एक दूसरे के, ये तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये मेरे पास डाइपोल की है और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, दोनों अपोजिट है ना, दोनों अपोजिट है, तो इस वजह से मेरा इसके आगे क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है, इस वजह से मेरा यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, माइनस आया है। ठीक है, रिजल्ट लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इस वजह से पूरा पूरा रिजल्ट यहाँ पर मेरा शो हुआ है। क्लियर है? अब अगर दूसरा एक पॉइंट नोट डाल के लिखो या स्टार बना के लिखोगे कि क्या ई एक्सियल है, ई एक्सियल है, वो किसकी इक्वल है, टू ई टू ई इक्वेटोरियल के। वो किसके इक्वल है, टू ई इक्वेटोरियल के इक्वल है। ठीक है, जल्दी से अटेंडेंस ले रहा हूं। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड बचे हैं। पुष्पा, पुष्पा, जल्दी से अटेंडेंस बोल दो बच्चे। प्रियंका, प्रियंका, अनीता, युवराज, रोहित, पंकज, अनुराधा, मुकेश, ओके, मृदुल, प्रियांशु, अमन, गोविंद, सौरभ, संजू, ओके, राहुल, अमित, अरमान, ओके ओके, मैंने लगा दी अटेंडेंस, रवि भी प्रेजेंट है।